बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबाज से मैं इकबाल। नाज़रीन, वाकई ये बात सच है कि अल्लाह ताला किसी को बेइज्जत करना चाहे या उससे नंगा करना चाहे या उसको उसकी हैसियत और औकात दिखाना चाहे तो उसकी मत मार के रख देता है। पाकिस्तान में जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से ऐसे ऐसे मसखरे मुसल्लत हैं कि जिन्हें वाकई बग़ैर लिखे ख़ुद से बोलना नहीं आता, जिनकी अपनी कोई सेंस नहीं है, वो सारी ज़िंदगी अपनी ताकत और किसी न किसी जुगाड़ के नतीजे में वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे। ख्वाजा आसिफ, आप सबको पता है, उसने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ के गले पड़ा हुआ है बल्कि पूरी रियासत के गले की हड्डी बन चुका है। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात से आगाह होंगे, सुन चुके होंगे। जस्ट ये आपको इशारा दे रहा हूँ कि उसमें जैसे एंकर ने उनसे पूछा दहशतगर्दी के हवाले से कि सुना है कि आप दहशतगर्दों की पुष्टनाई करते हैं या आप उन्हें पालते हैं, आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने, जो पता नहीं इंग्लिश में मुझे समझ नहीं है कि उसने यही कहा या क्या है, लेकिन जैसे भी टोटे जोड़कर पूरी दुनिया में, यूरोप से भी उसका रिएक्शन आ रहा है, अमेरिका से रिएक्शन आया, इंडिया उसी बयान को लेकर अब पूरी दुनिया को दिखा रहा है जिसमें ख्वाजा साहब ने ये कहा कि हाँ, क्या करें कि हम 30 साल से ये गंदा काम अमेरिका, यूरोप और बरतानिया के कहने पे कर रहे हैं। यानी हम दहशतगर्द पाल रहे हैं उनके कहने पे, किसके? अमेरिका के। यानी वो हमें पैसे देता है और उसके बदले में हम ये काम कर रहे हैं। अब इंडिया ने इसी बात को लेकर पूरी दुनिया में ये बात मशहूर की, फैलाई, इसको नैरेटिव बनाया और ये बताया कि ये देखें, पाकिस्तान ख़ुद तस्लीम कर रहा है कि हम दहशतगर्दों की पुष्टनाई करते हैं या हम उनको पालते हैं। इसी चीज़ को बेस बनाकर जो अमेरिका के जो इस वक्त ज़ुल्म खलीलज़ाद हैं, उसने भी ट्वीट किया और उसने इस बात को कोड किया कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है इससे पहले भी और अब भी, लिहाजा वो इसे रोकना चाहिए। और फिर इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि उसे रिलीज़ किया जाए। आगे बात जैसे जंग की हो रही है तो क्या बात करें, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो पूछते हैं, मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, कॉल करते हैं, क्या सूरत हाल है, जंग कहाँ तक पहुंची। तो इस पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की क्या बात की जाए, उस पर मैं इतना सीरियस इसलिए नहीं हूँ कि अगर सच बात करें तो उसे हज़म करना बहुत मुश्किल है। हम जैसों की इतनी पसली है ही नहीं कि हम असल बात कर सकें। लेकिन चलें, जो सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जंग क्या, कहाँ, कैसे और कैसे क्या सूरत हाल है। मीम में एक साहब लिखते हैं कि घर वाले फूफो को मनाने जा रहे हैं क्योंकि उनको जंग का नहीं बताया। आगे एक पोस्ट पे किसी ने लिखा हुआ है, इतनी गर्मी में लोग वलीमा नहीं रखते, इंडिया ने जंग रख ली। फिर आगे है, जी जंग इतवार के रोज़ रखना, मेरी छुट्टी होती है, ऐसा ना हो कि आप किसी और दिन रख लें तो मैं शामिल ना हो सकूं या लेट हो जाऊं। ये भी देखें कि क्या फ़नी है, ये जो लोग शाना बशाना साथ खड़े हैं वो ज़रा बैठ जाएं, पीछे वालों को नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आगे है कि वही हुआ जिसका डर था, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। आइस प्यार ने फौरी तौर पर गाना रिलीज़ कर दिया। अच्छा, आगे है कि जंग के दौरान अगर बारिश हुई तो इंडिया और पाकिस्तान को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। जिस कौम का ये मोराल हो, मीन्स कि वो उस जंग को इतना आसान ले रही हो, मजाक में ले रही हो, तो उसके साथ किसी ने क्या जंग करनी। लेकिन इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी एक साइकी है कि क्या वाकई ये लोग कारगिल के टाइम भी ऐसे सीरियस थे? क्या ये लोग जब इमरान खान था और उस वक्त जब हमला हुआ था, मुझे उस जगह का नाम भूल गया, वो जो जीबी के अंदर, तो क्या उस वक्त भी लोग सीरियस थे? ऐसा नहीं था। उस वक्त लोग इस तरह से नॉन सीरियस नहीं थे। उस वक्त लोग लीडर के साथ खड़े थे, एक कौम थे, दिखा रहे थे कि हम मुत्तहिद हैं। लेकिन अब क्यों ऐसा है? अब इसलिए है कि इन्हें पता है कि क्या क्या जंग होनी है,
کیا قومی سلامتی ہے، کیا انڈیا جنگ کرے گا، کیا پانی بند کرے گا؟ پاکستان کی پہلے سے صورتحال ایسی ہے کہ اس کو کسی جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ اوپر سے ہمارے مسخرہ صاحب نے جو تقریر میں کہا کہ کمیٹی بنائی جائے، اور وہ اینکر سے کہتے واہ واہ واہ، کیا شہباز شریف نے جواب دیا، کیا شہباز شریف۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس بات پہ شاباش دینی چاہیے جو کسی کی اپنی کوئی بات ہو، جو اس کی سوچ ہو، ایک کاپی کر کے بات کی جائے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے سامنے وہ کرنے کے لیے بات کی جائے، تو اس میں کون سی کوئی فلسفہ ہے یا اس طرح سے ہے کہ کمیٹی بنائی اور شہباز شریف نے بہت اچھی بات کی؟ یہ اس ملک کا، اس ملک کی سوچ، اس ملک کی عوام، اس ملک کا سیریس پن ہے۔ اس میں جنگ ہوئی تو کیا ہوگا، نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ ملک اور عوام پہلے بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پر جنگ زدہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔